नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वो आदिवासी गौरव दिवस और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:35 पर भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वो 1:05 पर जनजातीय सम्मेलन कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। 1:12 पर प्रदर्शनी का उद्घाटन और स्व सहायता समूहों के उत्पादों का अवलोकन करेंगे। 1:20 पर प्रधानमंत्री मंच पर आएंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन होगा। 2:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। 3 बजे प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां 3:10 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और 3:20 पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। 3:30 पर प्रधानमंत्री को संबोधन होगा और शाम 4 बजे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या कुछ माहौल अभी बना हुआ है, जानेंगे हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अंकुर जी जम्बूरी मैदान से, साथ ही दुष्यंत जी हमारे साथ कमलापति रेलवे स्टेशन से जुड़ चुके हैं। जानेंगे कि क्या कुछ माहौल बना हुआ है। सबसे पहले चलते हैं दुष्यंत जी के पास। दुष्यंत जी, किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि एक लंबे समय से इंतजार था जनता को कि कब सौगात मिलेगी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की, और आज हबीबगंज, जिसका नाम बदला गया, रानी कमलापति स्टेशन किया गया, आज लोकार्पण होना है। लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। नाम बदलकर अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है और जिस तरीके से देख सकते हैं आप, एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन की छटा ही अलग अब देखने को मिलने लगी है, क्योंकि अब रानी कमलापति नाम उसका हो गया है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो वर्ल्ड क्लास जो व्यवस्थाएं, सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए थी, अब वो यात्रियों को मिलने लगेगी। और जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो लगभग 3 बजे वो जम्बूरी मैदान से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे और 3:10 पर वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से रवानगी होते होते हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। हालांकि हम उस रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं जहां पर ये वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जो हैं वो यात्रियों को अब दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं और इसको राष्ट्र के लिए समर्पित भी करेंगे। जिस तरीके से अगर रेल मंत्री की बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो यहाँ पर कल ही रात में पहुंच गए हैं और उन्होंने रात में ही अधिकारियों के साथ में बैठक करके पूरे रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को समझा है। और जिस तरीके से अगर पूरे रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो जो व्यवस्थाएं अब तक नहीं यहाँ पर देखने को मिल रही थी, अब वो व्यवस्थाएं भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यात्रियों की सुविधाओं में काफी इजाफा जो है वो कर दिया गया है। और जिस तरीके से अगर पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो लगभग 1 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम होगा और 4 बजे यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और एयरपोर्ट पर 4 बजे पहुंचकर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम की अगर रूपरेखा की बात की जाए तो लगभग 3:10 से हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम शुरू होगा और 3:20 से 3:30 तक मुख्यमंत्री और रेल मंत्री का संबोधन होगा और उसके बाद लगभग 20 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। इस दौरान तमाम सारी जो सुविधाएं जो है वो रेल यात्रियों को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। अगर बात की जाए उज्जैन और इंदौर के लिए जो मेमू ट्रेन है तो उनकी सौगात आज से भोपाल रेल मंडल की ओर से और प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे। साथ ही साथ विद्युतीकरण की भी और तीसरी लाइन की भी कई सौगात जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल यात्रियों को देने वाले हैं। तो काफी व्यवस्थाएं जो है पहले से ही कर रखी गई है और रेलवे ने काफी व्यवस्थाएं की हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए
तो हमारे सहयोगी हरिओम जी से कहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर देखी जा रही है। तो पुलिस जवान जो है वो सुबह से ही जो मेटल डिटेक्टर है उनको लेकर तमाम सारे जो यहाँ पर जो यात्री पहुंच रहे हैं, जो वहाँ जिस तरीके से एंट्री हो रही है, उन एंट्री पर भी लगातार जांच जो है वो यात्रियों की जारी रही है। उनके बैग चेक किए जा रहे हैं। अगर वो बड़ा वाहन लेके आए हैं तो उसमें मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई भी एक्सप्लोसिव यहाँ पर ना पहुंचे और कोई अप्रिय घटना सामने ना आए, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है कि तमाम सारी जो जांच है वो की जाती है। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, देख सकते हैं। फिर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो मुख्य द्वार है 5 नंबर की ओर से, उस पर भी काफी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है, तैनात है। और इसीलिए ये तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार से कोई भी ऐसी घटना या चूक सामने ना आए जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में खलल पड़े। और इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार कोशिश यही की गई है कि किसी भी प्रकार से कोई भी चूक ना हो, कोई भी व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो। और इसी को लेकर लगातार बार इन पूरे कार्यक्रमों का जायजा लिया गया, इन इलाकों का जायजा लिया गया। एसपीजी जो है वो लगातार तैनाती कर रही है और उन्होंने भी एसपीजी ने भी ये पुख्ता किया कि जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे उनके RT-PCR पहले कराए जाए और उसके साथ में उनकी जो वेरिफिकेशन है वो भी कराए जाए, ताकि किसी प्रकार से कोई भी ऐसी व्यवस्था भंग ना हो सके। और इस बात को विशेष ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल दुष्यंत जी, तमाम तरह की व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। आप साथ जम्बूरी मैदान से हमारे सहयोगी अंकुर जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेती हूँ। अंकुर जी, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं, आदिवासियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बिरसा मुंडा की आज जयंती हो, एक पूरे देश भर में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में राजधानी भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। 12:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर भोपाल आएंगे। उसके बाद एयरपोर्ट से सीधा जम्बूरी मैदान के लिए पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से, और यहाँ पर 1 बजे जनजातीय गौरव दिवस है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं मंच की तस्वीर हम अपने सहयोगी से बताएंगे। मंच जो बनाया गया जनजातीय गौरव दिवस का, उसमें बिरसा मुंडा की तस्वीर लाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम वहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री और अर्जुन मुंडा है जो केंद्रीय मंत्री, उनके अलावा बैठेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी। यहाँ पर की जो केंद्र के मंत्री जी तो पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं, इंतजामात कर दिए गए हैं और हमारे संवाददाता रानी कमलापति स्टेशन से दुष्यंत जी लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत जी, जिस तरह से पूरी तैयारियां की गई हैं, व्यवस्थाएं भी की गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी तो आने वाले हैं, कई बड़े मंत्री भी शामिल होने वाले हैं, यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, किस तरह के इंतजाम यात्रियों के लिए गए हैं, क्या कुछ रूट डाइवर्ट स्टेशन पर किया गया है? फिर से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जिस तरीके से जो ये 5 नंबर की ओर वाला प्लेटफॉर्म है और जिस तरीके से अगर पूरी व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है, गंभीरता से पूरे दौरे को लिया गया है। अगर बात की जाए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद की गई है और यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी यहाँ ध्यान रखा गया है। भले ही 1 नंबर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म की पर यात्रियों को एंट्री नहीं दी जा रही है या उस साइड से एंट्री नहीं दी जा रही है, लेकिन 5 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर से यात्रियों को लगातार जो ट्रेनें चल रही हैं उन ट्रेनों में जाने के लिए यहाँ से एंट्री दी जा रही है। और हालांकि ये बात जरूर है कि पूरी जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं या इनको अपने गंतव्य के लिए यहाँ से रवाना होना है, तो उनके लिए यहाँ पर चेकिंग जरूर उनकी कराई जा रही है, क्योंकि
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 3 बजे के 3:15 बजे के समथिंग यहाँ पर पहुंचेंगे और उस दौरान तमाम सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है जो और कड़ी कर दी जाएगी। हालांकि उससे पहले ही लगातार यात्रियों की जांच जो है वो की जा रही है। यहाँ पर महिलाओं की जांच महिला कांस्टेबल और महिला पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर अन्य पुलिस कर्मियों की बात करें तो वो भी यहाँ पर तैनात है और तमाम सारी जो जांच है उनके बाद ही यहाँ पर यात्रियों को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के अंदर जाने दिया जा रहा है। हालांकि अगर पूरी बात की जाए तो जिस तरीके से देख सकते हैं आप कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और अगर सुविधाओं की बात की जाए तो सुविधाओं के लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई थी। किसी भी प्रकार से कोई भी यात्रियों को उनकी ट्रेन में जाने के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन 5 नंबर प्लेटफॉर्म से ये अनुमति दी जाएगी, इसको पहले ही पुख्ता कर दिया गया था। साथ ही साथ इस बारे में भी ध्यान रखा गया कि किसी की ट्रेन न छूटे और ट्रेनें जो है वो अपने समय पर चलती रहे। इसको लेकर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जरूर बदल दिया गया था और 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर 2 दिन तक कोई भी ट्रेन नहीं लेने की बात रेलवे ने कही थी और वही बात अब सामने भी आ रही है। 5 नंबर की ओर से यात्रियों को एंट्री जरूर मिल रही है, वो यहाँ से अपने गंतव्य के लिए रवाना भी हो रहे हैं, लेकिन पूरी जांच के बाद उनको प्लेटफॉर्म पर एंट्री दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद लगभग 1 घंटे 50 मिनट का जो कार्यक्रम है वो होगा और उसके बाद फिर वो यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहा है और हर एक उस व्यक्ति की जो कहीं न कहीं अपने गंतव्य के लिए यहाँ पर जाने के लिए आया है तो उसको उसकी जांच की जा रही है, उसके सामान की जांच की जा रही है, उसके लगेज की जांच की जा रही है, ताकि ऐसी भी कोई भी बात सामने ना आए जिससे ये कहा जा सके कि कहीं ना कहीं पूरे जो प्रधानमंत्री के दौरा है उसमें प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। तो विशेष ध्यान दिया गया है। रेलवे ने अपनी सुविधाएं विशेष शुरू कर रखी है और साथ ही साथ 4 से 5 बजे तक ये जो पूरा जो प्लेटफॉर्म है 1 नंबर और 2 नंबर वो जरूर बंद रहेगा, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यक्रम करके दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद यात्रियों के लिए ये पूरा जो रेलवे स्टेशन है वो खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल दुष्यंत जी, पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जिस तरह से हम देख रहे हैं। मैं अंकुर जी के पास जाऊंगी, तब तक मैं चाहूंगी जब मैं आपके पास लौटूं कुछ यात्रियों से अगर बात हो पाए कि कितने उत्साहित हैं वो इस स्टेशन को लेकर और साथ ही कुछ अधिकारियों से अगर बात हो पाए इंतजाम को लेकर। पहले अंकुर जी के पास जाएंगे। अंकुर जी, क्या कुछ तस्वीरें अभी दिख रही है? वहाँ आदिवासियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार लगा हुआ है, लगातार आदिवासी पहुंच रहे हैं, बैठक की भी उचित व्यवस्था की गई है। किस तरह से मंत्रियों के बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 बजे यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर जो केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया है और इसके अलावा जो अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं उनको आज विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इसके अलावा एल मुरुगन है जो राज्यसभा से मध्य प्रदेश से सांसद है, वह केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री है। तो ये तमाम लोग आज यहाँ पर पहुँचेंगे। तो निश्चित तौर पर मंच की व्यवस्था फिर से मैं आपको कहूँगा कि मंच आप देख सकते हैं यहाँ पर निश्चित तौर पर एक भव्य मंच बनाया गया है और इस मंच पर मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा की तस्वीर लगाई गई है और जो कुर्सियां आप देख सकते हैं एक सीमित संख्या में 13 कुर्सियां यहाँ पर लगाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, अर्जुन मुंडा, फग्गन सिंह कुलस्ते और जो आदिवासी जो नेता हैं उनको बैठने की वहाँ व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं VIP बैठक व्यवस्था अलग से मंच के सामने की गई है जिसमें तमाम और अन्य केंद्रीय जो मंत्री हैं वह उसमें बैठेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो कैलाश खेर है, कैलाश खेर की यहाँ पर प्रस्तुति होने वाली है। कैलाश खेर अपने गीतों से समा बांधेंगे। इसके साथ साथ आदिवासी संस्कृति के नृत्य भी आदिवासी लोगों के द्वारा किए जाएंगे। जिस तरह से कल कार्यक्रम दिखाए गए थे तो आज आदिवासियों के द्वारा भी नृत्य किए जाएंगे और निश्चित तौर पर मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें यहाँ पर आदिवासियों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। आप देख सकते हो उन्हें जो
जिन स्थानों पर रोका गया था उन स्थानों से अब बसों के द्वारा यहाँ लाया जा रहा है, तो बड़ी संख्या में 2 लाख आदिवासी यहाँ आएंगे। तो अब देखिए आप, ये सामने तस्वीरें दिख रही हैं, यहाँ पर आदिवासियों के पहुँचने का सिलसिला निश्चित रूप से शुरू हो गया है। उन्हें जहाँ अलग अलग स्थानों से यहाँ पर लाया जा रहा है। बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था की, तो पूरा मोर्चा एसपीजी ने यहाँ पर संभाला हुआ है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। निश्चित तौर पर एसपीजी के अलावा विशेष पुलिस और केंद्रीय पुलिस की टुकड़ियां हैं और तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लगभग 5000 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, तमाम ये जो अधिकारी हैं आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, अधिकारी लोग भी बैठे हुए हैं। तो ये पूरी तरह से ये उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि एक भव्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह आदिवासियों में भी है। निश्चित तौर पर कहीं पहुंचेंगे, जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में पहुंचेंगे और एक भव्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। जी बिल्कुल अंकुर जी, लगातार सिलसिला तो जारी है ही आदिवासी के पहुंचने का। जब तक हम जायजा लेते हैं, थोड़ा जानते हैं रानी कमलापति स्टेशन में क्या कुछ माहौल है। आप आदिवासी के पास पहुंचे, उनसे जाने की जो व्यवस्थाएं उनके लिए की गई थी, क्या कुछ इंतजामात किए गए थे और जिस वाहन से वो आए हैं किस तरह की परेशानी या फिर क्या कुछ, कितना खुश है वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मैं चाहती हूँ हम पहुंचते हैं रानी कमलापति स्टेशन, जहाँ दुष्यंत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत जी, वहाँ कुछ यात्री होंगे, अधिकारी होंगे, जो यात्री हैं काफी एक्साइटेड होंगे स्टेशन के लोकार्पण को लेकर, साथ ही अधिकारी भी लगातार लगे हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए। क्या कुछ जानकारी? अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, लगातार यहाँ पर जांच की जा रही है। हर एक यात्री के जो बैग है उसकी मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है और कोई भी व्यवस्था यहाँ पर भंग न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस अधिकारी जो है खुद अपनी वरिष्ठता के आधार पर खुद यहाँ पर खड़े हुए हैं और कहीं न कहीं लगातार उन आने जाने वालों की यहाँ पर जांच की जा रही है। उनसे ही बात करते हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था? क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उसके पहले किसी प्रकार से कोई भी ऐसी व्यवस्था भंग ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। 2 दिन से यहाँ पर पूरी रिहर्सल चल रही है और सभी स्थानों पर पर्याप्त चेकिंग की जा चुकी है। सभी जगह पर पर्याप्त बल लगा हुआ है और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा रहा है और सभी सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, यहाँ पर जांच भी की जा रही है, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। चाहे हम महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, हर एक व्यक्ति की यहाँ पर जांच की जा रही है। और जिस तरीके से आपने सुना कि पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर हर उस संदिग्ध व्यक्ति की जांच की जा रही है जिसमें कहीं न कहीं संदिग्धता झलक रही है। तो कहीं न कहीं पूरी जांच पहले भी की जा चुकी, पुलिस स्टेशन पर लगातार जांच की जा रही है। और भी हम उनसे बात करेंगे। सर, कितने यहाँ पर लेयर्स होंगी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री देश के पहुंच रहे हैं, तो काफी लेयर्स यहाँ पर बनाई होंगी सुरक्षा व्यवस्था की। क्या मानते हैं कितनी लेयर्स यहाँ पर सुरक्षा की देखेगी? यहाँ पर अभी 3-4 लेयर्स पे फोर्स लगा हुआ है और जो कार्यक्रम स्थल है के आसपास 3 लेयर है और आसपास के रोड है उन पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगी। यात्रियों की मेटल डिटेक्टर से तो चेक की ही जा रही है, जांच की जा रही है। इसके अलावा किसी प्रकार से प्लेटफॉर्म पर कोई जांच की जा रही है के अंदर? प्लेटफॉर्म का भी जो भी संदिग्ध व्यक्ति होगा उसकी चेकिंग की जाएगी प्लेटफॉर्म पर और यहाँ से चेक होने के बाद में इनर गेट है, इसका भी चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध व्यक्ति दिखता है उसके सामान की भी पर्याप्त चेकिंग की जाएगी। अब बिल्कुल देखिए ऋतु, जिस तरीके से अगर पूरे मसले की बात की जाए या फिर हम पूरे कार्यक्रम की बात करें तो लगातार यात्रियों की जांच तो की जा रही है। जैसे यात्री भी एक बिंदु करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर जिस तरीके से जो भीड़ पहले अभी रेलवे स्टेशन पर नजर आती थी वो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर क्योंकि ट्रेनों का भी आवाजाही रेलवे स्टेशन पर अभी कम हो रही है, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स जो है वो अभी खोले गए हैं, बाकी प्लेटफॉर्म्स बंद किए गए हैं। हालांकि यात्रियों की संख्या कम होने का कारण एक दूसरा ये भी है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और 2 पर जो ट्रेनें आती थी उन प्लेटफॉर्मों को अभी खाली करके रखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा है तो उसको प्रोटोकॉल में ध्यान रखा गया है कि प्रोटोकॉल जो है पूरे पालन किए जा सके, किसी प्रकार से कोई भी कोताही ना हो और पूरा जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से हो सके। मुख्यमंत्री के साथ साथ रेल मंत्री
और जो पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। और जिस तरीके से कई बड़ी घोषणाएं जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम से करेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। और जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तमाम सारे जो प्रोटोकॉल से यहाँ पर पालन किए जा रहे हैं और 3 से 4 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। जी बिल्कुल दुष्यंत जी, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटते हैं। हमारे साथ अंकुर जी भी लगातार जम्बूरी मैदान से सीधे लाइव बने हुए हैं। अंकुर जी, वहाँ कुछ आदिवासी जिनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, उनसे जानिए कि क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए की गई थी और उन व्यवस्थाओं से वो कितना संतुष्ट है, कितने खुश हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर। तो भोपाल दौरे पर आज प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार इंतजाम किए जा रहे थे, लगातार तैयारियां की जा रही थी और आखिरकार आज वो दिन आ गया है, इंतजार खत्म हो गया है जब पीएम मोदी पहुंचेंगे। बस कुछ ही देर और कि पीएम मोदी भोपाल पहुंचेंगे और कई जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जनजातीय सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें शामिल होंगे। शिवराज सरकार की योजनाएं जो है आदिवासियों के लिए, उन योजनाओं का शुभारंभ भी आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। साथ ही स्व सहायता समूहों के उत्पादन का भी अवलोकन करेंगे। तो प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही जो कार्यक्रम रखे गए हैं, तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के नजारे वहां बनते जा रहे हैं। लगातार आदिवासियों के पहुंचने का सिलसिला जम्बूरी मैदान में लगा हुआ है और पूरी तरह से व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई हैं। तो भोपाल के जम्बूरी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जो हमेशा याद किया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह बड़ा जनजातीय महासम्मेलन रखा गया है। कई आदिवासी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हुआ। लगातार सरकार द्वारा पूरी तरह से तैयारियां भी की गई हैं और इसी जम्बूरी मैदान में किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं, जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता सुमंदर सिंह राजपूत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर है। वह जनजातीय सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे। आज आदिवासी से जुड़े राज्य सरकार की जितनी भी तमाम योजना है उसका आज घोषणा भी कर सकते हैं। आज देख रहे हैं कि जिस तरह से तैयारी यहाँ पर चल रही है जम्बूरी मैदान में, लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पर जनजातीय सम्मेलन में आने वाले लोग जो इस समय पूरा पंडाल आप देखेंगे, लोग आना शुरू हो गया है। और इस सम्मेलन में सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन के औपचारिक उद्घाटन भी आज करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 12:30 बजे भोपाल आएंगे। भोपाल के प्रधानमंत्री करीब 3 घंटे 50 मिनट के आसपास रहेंगे और वे शाम 4 बजे 20 मिनट पर पहुंच जाएंगे। ये पूरा पंडाल यहाँ पर आदिवासी लोग आना शुरू हो गया है। यहाँ पर देखेंगे कि लगातार जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए मंत्री सहित आला अधिकारी नेता मौजूद है और वो तैयारी में जुटे हुए हैं और आदिवासी धीरे धीरे पंडाल में आना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन रिहान के साथ समंदर सिंह राजपूत, भोपाल। तो देखा आपने कि किस तरह से पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं और सड़कों पर भी लगातार पुलिस बल तैनात है। हमारे दोनों संवाददाता लगातार बने हुए, पूरी टीम तैनात है कि क्या कुछ तस्वीरें वहां बनी हुई हैं। चाहे जम्बूरी मैदान की बात करें तो जम्बूरी मैदान पर भी लगातार तैयारियां जारी हैं, लगातार आदिवासी पहुंचने वाले हैं और लगातार इंतजार भी अब खत्म होने वाला है क्योंकि पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। अंतिम दौर चल रहा है, तैयारियों तो पूरी हो चुकी है लेकिन इंतजार का अंतिम दौर चल रहा है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं, तो मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जनजातीय सम्मेलन में सिंधिया शामिल होंगे। पीएम मोदी के साथ सिंधिया मंच साझा करेंगे। पीएम ने आदिवासियों का गौरव बढ़ाया। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि प्रधानमंत्री ने आदिवासियों का गौरव बढ़ाया है। इंतजार का अंतिम दौर, पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं राजधानी भोपाल और
मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं, जनजातीय सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम ने आदिवासियों का गौरव बढ़ाया। आगे क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। पूरे देश में जिस आदिवासी समाज ने इस देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए महान संग्राम लड़ा, स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, उसके पूर्व भी कई विदेशी ताकतों के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ी, जो कई पिछले सरकारों ने नहीं की, वो आज एक ऐतिहासिक दिवस पर प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। कैबिनेट के प्रस्ताव पर, जिस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कैबिनेट में लाया है, पूरे देश में। और हमारे सहयोगी दुष्यंत जी हमारे साथ रानी कमलापति स्टेशन से लगातार लाइव बने हुए हैं। दुष्यंत जी, पीएम मोदी के पहुंचने का इंतजार लगातार जनता कर रही है कि पीएम मोदी आएंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। वही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रूट डाइवर्ट किया गया है, लेकिन जनता भी पूरा सहयोग कर रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा जो प्रधानमंत्री का दौरा है, प्रधानमंत्री के दौरे के साथ साथ तमाम सारे कई जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या रेल मंत्री की बात करें, तो तमाम सारे मंत्री जो है वो लगातार पहुंचे हुए हैं। और लगातार जिस तरीके से ये बात भी कही जा रही थी कि कई जो नेता है, चाहे आदिवासी नेता हो, चाहे हम प्रदेश से जुड़े हुए नेताओं की बात करें, तो नरेंद्र सिंह तोमर भी कल ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से जो पूरा दौरा है प्रधानमंत्री का, तो इसमें तमाम सारे जो नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। राज्यपाल वंगूभाई पटेल भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से सबको संबोधित कर रहे होंगे, उस दौरान मंच पर लगभग 13 से 15 मंत्री जो हैं, 15 नेता जो हैं बीजेपी के, वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ ये बात कही जा रही है कि जो पूरा दौरा तय किया गया है, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ही तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी यहाँ पर तय किया गया था। और वैसे ही प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे, उससे पहले ही तमाम सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। और अब जब जैसे ही प्रधानमंत्री के पहुंचने का समय आसपास होगा, तो उस दौरान अपनी कैटेगरी के आधार पर वो मंच पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश की जनता की ओर से स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अगर रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम की बात की जाए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर मौजूद रहेंगी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे, रेलवे के जो जबलपुर जोन के डीएम है, उनके साथ साथ डीआरएम तमाम सारे हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम सारे प्रयास भी किए गए हैं। पूरे प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से हमने पहले भी अपने दर्शकों को दिखाया, तो तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि किसी प्रकार से कोई भी कोताही या फिर कहें कि कोई भी अप्रिय घटना निकलकर सामने न आए, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की छवि जो है प्रधानमंत्री की नजरों में गिर जाए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल दुष्यंत जी, आप बने रहे, आपके पास पे लौटेंगे। तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं लगातार बनी हुई हैं। वहीं अगर हम देख रहे हैं तो जनता भी पूरा सहयोग कर रही है। पुलिस प्रशासन का कोई भी परेशानी निर्मित की स्थिति अभी नहीं देखी जा रही है। हमारे साथ संवाददाता अंकुर जी भी लगातार बने हुए हैं। अंकुर जी, क्या कुछ तस्वीर अभी, क्या कुछ ताजा अपडेट? नहीं है। चलिए हम फिर से प्रयास करते हैं हमारे संवाददाता अंकुर जी से जुड़ने का। जम्बूरी मैदान में लगातार नजरें बनाए हुए हैं और क्या कुछ वहां तस्वीरें निर्मित हो रही हैं, क्या कुछ वहां नजारा है, तमाम अपडेट हम तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं और हमारे माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। लगातार इंतजार कर रही है प्रदेश की जनता, क्योंकि देश के दिल मध्य प्रदेश में पीएम मोदी आने वाले हैं और कई तरह के कार्यक्रम जो हैं हम लगातार आपको अपडेट करा रहे हैं कि पीएम मोदी पहुंचेंगे और शामिल होंगे। किस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं, मंच पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, बैठक व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आदिवासियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले से लगातार तैयारियां की गई थी, लगातार उनको ठहरने की व्यवस्थाएं की गई थी, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी आदिवासियों के लिए की गई थी और अब पहुंचाने की भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। तो कार्यक्रम में पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। साथ ही कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जम्बूरी मैदान में आयोजित होंगे, तो जो कलाकार होंगे वो भी कुछ ही देर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ रानी कमलापति स्टेशन से लगातार लाइव बने हुए हैं। दुष्यंत, जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं, पुलिस प्रशासन लगातार चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए है, तैनात है। सड़कों पर देखें, स्टेशन की तस्वीरें हम देख रहे हैं। जनता का भी पूरा सहयोग देखा जाए, क्योंकि कोई भगदड़ की स्थिति, क्योंकि सिर्फ एक ही तरफ से आवाजाही चालू है लोगों के लिए और जनता भी उतना ही सहयोग कर रही है। जी, पूरे स्टेशन का लोकार्पण होना है और राष्ट्र के नाम, राष्ट्र के हित में ये पूरा काम हो रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो जो रेलवे स्टेशन है उसका विकास तो हुआ ही है और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ऐसे में जनता का ये प्रयास है कि हर संभव तरीके से शांति बनी रहे। हालांकि जिस तरीके से एक ओर से ही पूरे जो रेलवे स्टेशन है उसका संचालन जो है वो अभी फिलहाल किया जा रहा है और आज की ही परेशानी है, उसके बाद तमाम सारी सुविधाएं जो है वो जनता को मिलेंगी। तो इस बात को भी जनता समझ रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो लोगों की जो ट्रेनें हैं उन ट्रेनों को लोगों का रिजर्वेशन है या टिकट है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी ट्रेनों में सवार होकर यहाँ से रवाना भी हो रहे हैं। हालांकि अभी ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, दूसरा लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन इस बात को समझा जाए कि जब रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से शुरू होगा, पूरी क्षमता के साथ शुरू होगा, 80,000 लोग जो है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं बिरसा मुंडा की आज जयंती हो, एक पूरे देश भर में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में राजधानी भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। 12:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर भोपाल आएंगे। उसके बाद एयरपोर्ट से सीधा जम्बूरी मैदान के लिए पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से और यहाँ पर 1 बजे जनजातीय गौरव दिवस उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं मंच की तस्वीरें हम अपने सहयोग बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो पूरी तरह से लगातार व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, पुलिस प्रशासन लगातार तैनात है। चाहे हम सड़कों की बात करें, रेलवे स्टेशन पर, जम्बूरी मैदान पर एक बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बने और
लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं जो पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां बढ़ाई जा रही हैं और किस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो जम्बूरी मैदान और रानी कमलापति स्टेशन से लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं। स्टेशन की अगर बात करें तो एक तरफ से रूट चालू है, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो कि BHEL की तरफ खुलता है, उस तरफ से यात्रियों की आवाजाही चालू है और जनता भी पूरी तरह से सहयोग में लगी हुई है। जनता भी पूरा सहयोग कर रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा सम्मेलन जो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, जो आगे याद किया जाएगा, इस सम्मेलन में कोई ऐसी स्थिति न बने, कोरोना के केस न बढ़े, तो उसका भी पूरा ख्याल पुलिस प्रशासन, सरकार और साथ ही साथ जनता द्वारा रखा जा रहा है। पूरा सहयोग जनता कर रही है, ना ही भीड़ लगाई जा रही है और पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं लगातार बनाए हुए है। चलिए इसी बीच एक बार फिर आपको बता देते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान कार्यक्रम होने हैं। आदिवासी गौरव दिवस और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, जहां की तस्वीरें हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दोपहर 12:35 पर भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर 1:05 पर जनजातीय सम्मेलन कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। इसके बाद 1:12 पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही स्व सहायता समूहों के उत्पादों का अवलोकन भी करेंगे पीएम मोदी। 1:20 पर प्रधानमंत्री मंच पर आएंगे और दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन भी होगा। 2:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। 3 बजे प्रधानमंत्री बरकतुल्ला विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे और 3:10 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। तो एक लंबे समय से इंतजार था लोगों को कि कब इस स्टेशन का लोकार्पण होगा, एक बड़ी सौगात दी जाएगी और आज वो इंतजार खत्म हो गया है जब लोगों को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया गया है जहां तमाम तरह की सुविधाएं हैं और ये सुविधाएं आज पीएम मोदी लोगों को सौंपने वाले हैं, लोगों को देने वाले हैं। तो 3:20 पर और जो आदिवासी जो नेता हैं उनको बैठने की वहाँ व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं VIP बैठक व्यवस्था अलग से मंच के सामने की गई है, जिसमें तमाम और अन्य केंद्रीय जो मंत्री हैं वह उसमें बैठेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो कैलाश खेर है, कैलाश खेर की यहाँ पर प्रस्तुति होने वाली है। कैलाश खेर अपने गीतों से समा बांधेंगे। इसके साथ साथ आदिवासी संस्कृति के नृत्य भी आदिवासी लोगों के द्वारा किए जाएंगे। जिस तरह से कल कार्यक्रम दिखाए गए थे, तो आज आदिवासियों के द्वारा भी नृत्य किए जाएंगे और निश्चित तौर पर मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें यहाँ पर आदिवासियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। आप देख सकते हो उन्हें जो जिन स्थानों पर रोका गया था उन स्थानों से अब बसों के द्वारा यहाँ लाया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में 2 लाख आदिवासी यहाँ आएंगे। तो अब देखिए आप, ये सामने तस्वीरें दिख रही हैं, यहाँ पर आदिवासियों के पहुंचने का सिलसिला निश्चित रूप से शुरू हो गया है। उन्हें जहां अलग अलग स्थानों से यहाँ पर लाया जा रहा है। बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था की, तो पूरा मोर्चा SPG ने यहाँ पर संभाला हुआ है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। निश्चित तौर पर SPG के अलावा विशेष पुलिस और केंद्रीय पुलिस की टुकड़ियां हैं और तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लगभग 5000 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, तमाम ये जो अधिकारी हैं आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, अधिकारी लोग भी बैठे हुए हैं। तो ये पूरी तरह से ये उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि एक भव्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह आदिवासियों में भी है। निश्चित तौर पर कहीं पहुंचेंगे, जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। एक भव्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। कार्यक्रम से भी आपको अवगत करा रहे हैं कि किस तरह से कार्यक्रम रखे गए हैं। 3:20 पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। तो ये संबोधन 3:30 पर प्रधानमंत्री को संबोधन होगा। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचकर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। पूरी तरह से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियां की जा रही थी। राज्य सरकार पूरी तरह से तैयारियां ले रही थी और मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए थे, पूरी तरह से तैयारियों का निरीक्षण भी कर रहे थे। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे थे।
चलिए अब रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता रानी कमलापति स्टेशन से दुष्यंत जी लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत जी, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तस्वीरें अभी वहां बन रही हैं? जी 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 हम्म जी 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 ऐसे लोगों की बात करें जो मीडिया से जुड़े हैं या फिर ऐसे लोगों की बात करें या जो लोग यहाँ पर अन्य काम से आए तो उनको फिलहाल ऐसी अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं दी जा रही है। हालांकि ये जरूर है कि जो
जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने जो सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी है और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है ये आपने यात्रियों से पूछते ही सुना है। तो हालांकि कुछ थोड़ी सी परेशानी आज दिन भर देखने को जी मिलने वाली है, लेकिन किसी प्रकार से कोई भी जी। तो लगातार पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ ही साथ लोग भी बेहद उत्साहित है स्टेशन को लेकर, क्योंकि जिस तरह से पूरी सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं स्टेशन पर दी गई हैं, चाहे अगर आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं और उस समय तक आपको स्टेशन पर रुकना है तो कहाँ ठहरने की व्यवस्था है, तमाम तरह की व्यवस्था और बेहद ही साफ सफाई की व्यवस्थाएं भी हबीबगंज स्टेशन पर, जिसका नाम अब बदलकर रानी कमलापति हो चुका है, तो रानी कमलापति स्टेशन पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं। और हमारे संवाददाता ने लोगों से भी बात की तो उनका भी यही कहना है कि नाम बदलने को लेकर जिस तरह से सियासत देखी जा रही है, लेकिन लोगों का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, लोग खुश हैं जो भी नाम दिया गया है उसकी वजह से, और साथ ही जो सुविधाएं दी गई हैं उनको लेकर लोग बेहद उत्साहित है। लगातार जनता सहयोग भी कर रही है। हालांकि हबीबगंज स्टेशन पर क्योंकि एक तरफ से आवाजाही बंद है, सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ही आवाजाही चालू है, लेकिन लोगों को इससे कोई खास परेशानियां नहीं हो रही हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता समंदर सिंह राजपूत जी जुड़ चुके हैं। समंदर जी, किस जगह पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां बन रही हैं, कितने इंतजाम सुरक्षा के देखे जा रहे हैं? अरे तो लगातार हमारे सहयोगी पूरी तरह से व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं और पूरे अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें वहां बन रही हैं। आदिवासियों का पहुंचने का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है, बड़ी संख्या में आदिवासी पहुंचना वहां शुरू हो गए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जम्बूरी मैदान में आयोजित किए जाएंगे, जिस कार्यक्रम को लेकर, आयोजन को लेकर और कार्यक्रमों को लेकर कलाकारों के पहुंचने का सिलसिला भी कुछ ही देर में बस शुरू हो जाएगा। लगातार प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, लगातार नजरें बनाई हुई है कि कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और ये कार्यक्रम होगा, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जो आगे चलकर याद किया जाएगा। आदिवासियों को समर्पित है ये कार्यक्रम और इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश के कई जिलों से आदिवासी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। पूरी तरह से व्यवस्थाएं एक बड़े स्तर पर की गई हैं आदिवासियों के लिए, चाहे वो कल से उनको लाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। ठहरने के लिए राजधानी भोपाल में तो व्यवस्थाएं की ही गई थी, साथ ही आसपास के जो क्षेत्र थे वहां भी स्कूलों में कई ऐसी जगह थी, कॉलेज थे जहां पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई थी। गद्दे रजाई से लेकर खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की गई थी और अभी कार्यक्रम स्थल पर भी देखा जा रहा है कि पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर सुरक्षा को लेकर बात करें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रधानमंत्री के पहुंचने को लेकर, क्योंकि कई बड़े नेता, कई बड़े मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले और एक बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हो रहे हैं, तो सबके सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरह से इंतजाम, करीब 5000 के करीब पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। सड़कों पर भी विशेष तरह से व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। जो लोग अनावश्यक रूप से जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है और कई रूट परिवर्तित भी किए गए हैं। हमारे सहयोगी समंदर सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समंदर जी, क्या कुछ तस्वीरें जिस जगह आप मौजूद हैं, क्या कुछ नजारा वहां देखा जा रहा है? तो जम्बूरी मैदान में ये महासम्मेलन होगा जो कि कई दिनों तक याद किया जाएगा। इतने बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही लोकार्पण भी होने जा रहा है रानी कमलापति स्टेशन का, जिसका लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। हमारे तीनों सहयोगी लगातार तैनात हैं कार्यक्रम स्थलों पर और लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ वहां स्थिति लगातार बनी हुई है। संवाददाता दुष्यंत जी भी हमारे साथ लगातार रानी कमलापति स्टेशन से बने हुए हैं। दुष्यंत जी, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नजारा वहां देखा जा रहा है? हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर पूरे नजारे की बात करें तो नजारा तो वही है। हालांकि जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर हम खड़े हैं, जिस तरीके से वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अभी यात्रियों की जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार चल रही हैं, लगातार व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं और जिस तरीके से लगातार अगर यात्रियों की बात करें
यात्री यहाँ पर वहाँ 5 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर से यात्रियों की एंट्री जो है वो प्रतिबंधित रखी गई है। किसी प्रकार से कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। जिस तरीके से लगातार जो यात्री है वो अभी 5 नंबर से है, उनको एंट्री इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब प्रोटोकॉल्स हैं जिनके पालन अब किए जाने हैं, या फिर ये कहें जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से अभी कोशिश ये की जा रही थी कि किसी प्रकार से कोई भी ऐसी व्यवस्था भंग ना हो, उसको भंग या व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया रखा जा सके, उसको विशेष ध्यान यहाँ पर दिया जाए। और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि हर एक व्यवस्था, हर एक व्यक्ति को चेक किया जाए यहाँ से, ताकि वो किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पर ऐसा व्यक्ति अंदर ना पहुंच पाए या फिर ऐसी व्यवस्था भंग ना हो पाए जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हो सके। तो विशेष ध्यान यहाँ पर रेलवे की तरफ से, विशेष ध्यान यहाँ पर शासन की तरफ से रखा गया है और कोशिश ये की गई है कि किसी प्रकार से कोई भी जो यहाँ पर यात्री हैं उनको असुविधा का सामना भी ना करना पड़े और किसी प्रकार से कोई भी काम ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की जो छवि है वो खराब हो। तो इस सभी बातों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो लगातार व्यवस्थाएं यहाँ पर शासन ने बनाई है, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन ने बनाई है, या फिर हम ये कहें कि केंद्र सरकार के मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उस व्यवस्था को यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी भंग न किया जाए, किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पर झटका न लगे, इस बात का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। कोशिश ये की गई है कि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार के जो मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो जो यात्री है उनको असुविधा भी ना हो, उनका आवागमन जो है वो लगातार जारी रह सके और जिन लोगों को 5 नंबर प्लेटफॉर्म से एंट्री दी जा रही है या फिर ये कहें कि उनके परिजनों को जो पार्किंग से ही वापस लौटाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उतनी ज्यादा भीड़ बढ़ेगी और उससे कहीं ना कहीं जो है वो व्यवस्थाएं जो है वो भंग होने का खतरा है। तो इस बात का ध्यान रखा गया है और पूरी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखी गई। जी बिल्कुल दुष्यंत जी, आप बने रहिए, लगातार नजरें बनाए रहिए कि क्या कुछ नज़ारे वहाँ पर हैं। फिलहाल हम अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और आपके पास भी लौटेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर तस्वीरें बनती हैं। तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, लगातार व्यवस्थाओं पर और वहाँ के नज़ारों पर हमारे संवाददाता भी तैनात हैं, नजरें बनाए हुए हैं। पल पल के अपडेट्स भी अनादि टीवी आप तक पहुँचा रहा है। तो पूरी तरह से व्यवस्थाओं का जिस तरह से इंतजार है, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुँचने का जनता लगातार इंतजार कर रही है। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच चुके हैं, पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैनात है और स्टेशन पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल अभी इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।